देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली क्या था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इतना तुमको ध्यान रखना है इसमें कि हर एक एक्शन का इक्वल और क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। यही तुम्हारा कौन सा लॉ था, न्यूटन का क्या थर्ड लॉ था हमारे पास, है ना। तो अगर तुम किसी को थप्पड़ मारोगे तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है? जो भी तुम्हारे लाइफ में जो भी तुम्हारे एक्शंस होंगे उसके अपोजिट रिएक्शन इक्वल और कैसा रिएक्शन होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। वही एग्जांपल ले रहे हैं अभी यहाँ पे हम। किसी को अगर तुम अगर थप्पड़ अगर मार रहे हो तो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, या तो पलट के तुमको भी वो थप्पड़ मार दे, या तो तुमको क्या कर दे, अब्यूज कर दे, या कुछ उल्टा सुल्टा जो भी है तुमको सुना दे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत आसान था, हर एक एक्शन का इक्वल और क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। इसके नीचे लिखेंगे सभी लोग, ठीक है। एग्जाम्पल्स में पहला लिखना द फ्लाइंग ऑफ, लिखो पहला, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स, द फ्लाइंग ऑफ जेट, JET, जेट एरोप्लेन्स, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। सेकेंड लिखना, the case of boat and the ship, boat and the ship, हो गया। थर्ड लिखना, the case of horse, the case of horse pulling a cart, PULLING, pulling a cart, CART। चौथा लिख लो, when we walk on the ground, when we walk on the ground, हो गया। और एक लास्ट लिखो, रिकॉइलिंग ऑफ गन, RECOI, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, हो गया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था हमारे पास कि हर एक एक्शन का इक्वल और क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। कितने लोग इसमें से गन कभी फायर किए हैं? रियल वाला ना वो, अच्छा ठीक है। अगर गन कभी फायर अगर किए हो, ठीक है, तो तुम्हारा एक्शन था गन चलाना, है ना। कुछ रिएक्शन देखने को मिला था चलाने के बाद, क्या हुआ था? बिल्कुल, तुमको जैसे ही गन को जैसे ही तुम ट्रिगर दबाओगे, है ना, समझ में आ रहा है, जैसे ही तुम बंदूक बेसिकली चलाते हो, चलाओगे, जैसे ही तुमको एक जर्क लगेगा। जर्क का मतलब क्या लगेगा? झटका लगेगा, पीछे की तरफ तुमको झटका लगेगा एक तरीके से, समझ रहे हो। तो तुम्हारा एक्शन क्या था? गोली चलाना। और बंदूक का रिएक्शन क्या था कि तुमको क्या कर रहा है? पीछे ढकेल रहा है। तो हर एक एक्शन का, लाइफ में हर एक एक्शन का इक्वल और क्या होता है? अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हम लोग जब चलते हैं ग्राउंड पे, जब हम लोग चलते हैं तो हमारा एक्शन क्या है? चलना। ग्राउंड का काम क्या करता है? ग्राउंड हम लोग को रोकने का काम करता है। ग्राउंड कौन सा फोर्स लगाता है हमारे बॉडी पे? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही होता है अपोज करना, मोशन को क्या करना? अपोज करना। तो हर एक एक्शन का इक्वल और क्या है? अपोजिट रिएक्शन है। क्लियर हो पा रहा है सबको यहां तक? चलिए ठीक है। कल क्लास में हम लोग कल क्लास में हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े थे, मतलब पढ़ चुके थे। और कल केवल क्या किए थे? न्यूमेरिकल्स किए थे, यही किए थे ना। तो आई होप न्यूमेरिकल सबका क्लियर हो गया होगा कि सेकंड लॉ पे कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब करेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस डाल के लिखते जाना। पहला नंबर 1 लिखो, पहला सवाल लिखे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। पहला लिखना, a rubber ball and a stone of the same size, a rubber ball and a stone of the same size। हो गया? तुम लोग याद करो, हम इस पे डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। 1 रुपये और 5 रुपए के सिक्के वाला एग्जांपल पे हम लोग डिस्कस किए थे। इनर्शिया किसका ज्यादा होता है? जिसका क्या ज्यादा होगा? मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। चलो बताओ, एक रबर बॉल है हमारे पास और एक स्टोन है, पत्थर एक तरीके से, और दोनों का साइज भी यहाँ पे सेम बता रहा है। तो बताना जरा किसका मास इन दोनों में ज्यादा होगा? स्टोन का। अगर स्टोन का मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी किसका ज्यादा होगा? स्टोन का। समझ में आ रहा है? तो लिख सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो गया? A stone has more inertia because it has more mass than a rubber ball। पूरा लिख लो ऐसे करके, a stone has more inertia because it has more mass than a rubber ball। हो गया? सब में ऐसे लिखना है आंसर, ठीक है? लिख पा रहा तुम लोग सभी लोग अच्छे से। चलो सेकंड बोला, बाइसिकल एंड ए ट्रेन, इन दोनों में किसका मास ज्यादा होगा? तो इनर्शिया भी किसका होगा? ट्रेन का। तो लिख दो, अ ट्रेन हैज मोर इनर्शिया बिकॉज इट हैज मोर मास देन बाइसिकल। हो गया? नंबर थर्ड, सी पार्ट इसका लिखो, अ 5 रुपी कॉइन और ए 1 रुपी कॉइन किसका होगा? 5 का। ठीक है। हो गया तक सबका? हो गया तक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑफ मास m स्मॉल m, मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, मूविंग विथ ए मास m स्मॉल m। हो गया? स्मॉल m हो गया। मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, स्मॉल v। लिखना जरा इसका आंसर, सब लोग लिखना खुद से। ऑब्जेक्ट मास m एंड वेलोसिटी v, स्मॉल v। इसमें कुछ भी नहीं करना भाई ऐसे क्वेश्चन में। ये बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या याद किए थे? p इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, जरा बताओ यार। मास इंटू में क्या? तो यही इसका आंसर हो जाएगा, मास इंटू में वेलोसिटी, और कुछ नहीं। मास m दिया है, वेलोसिटी क्या दिया गया? v। तो मोमेंटम ही तो तुमसे पूछ रहा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता क्या? मास इंटू में क्या? वेलोसिटी। तो p इज इक्वल टू लिख देना mv, मतलब फॉर्मूला तुमसे पूछ रहा था ये। नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, an object of mass 100 kg is accelerated, और तेज लिखना सब लोग, uniformly, is accelerated uniformly from a velocity
फ्रॉम ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू TO2 8 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड in 6 second full stop. Calculate the initial and final momentum. Calculate the initial and final momentum and also find the force हो गया। चलो ध्यान से सुनो, पहले इस सवाल में पहले जो गिवन लिखवा रहे पहले लिख लो, ठीक है। मास कितना दिया गया था 100 kg। जरा एक बार पढ़ना, सवाल में बोला था कि फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल कितना हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना हमारे पास 6 सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो अब पुराना क्लास याद करो जब डेरिवेशन करवाए थे हम, ठीक है। चलो तुम हाँ, इनिशियल मोमेंटम बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? गुड, क्या होता है? mu। मास तुमको दिख रहा है m और u तुमको दिख रहा होगा क्या 5। 100 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तुम फाइनल मोमेंटम बताना, फॉर्मूला क्या होता है? mv। क्या होता है? mv। मास दिख रहा है 100 और वेलोसिटी कितना, v का वैल्यू कितना 8। तो क्या इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बस ये बताओ, सबका आ जाएगा ना? चलिए ठीक है। थर्ड वाले पे बात करते हैं, फोर्स निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला क्या था फोर्स का? मास इंटू में क्या, एक्सीलरेशन। मास तो तुमको पहले बताया था कि मास कांस्टेंट होगा, मास नहीं बदलेगा। मास कितना हमारे पास 100। क्या एक्सीलरेशन कहीं दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे? नहीं, लेकिन एक्सीलरेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग को u पता है, v पता है, t भी पता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रहा है, v इक्वल टू क्या था u प्लस at। v दिख रहा होगा कितना 8, u है 5 प्लस में a और टाइम कितना हमारे पास 6 प्लस 5 इधर के क्या आ जाएगा -5 3 6 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड इक्वल टू a 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये? या रहने दो इसको, एक मिनट रुक जाओ, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मीटर 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया हमारा। क्योंकि निकालना क्या था हम लोग को लास्ट में? फोर्स निकालना ना, थर्ड पार्ट। तो फोर्स जब लगाओगे यहाँ से, मास हमारे पास 100 और एक्सीलरेशन है 1/2। 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 50 बार में। तो फोर्स कितना न्यूटन आ जाएगा? 50 न्यूटन। अब बस तुम लोग एक काम करोगे, पहला पार्ट लिखोगे ऐसे, इनिशियल मोमेंटम लगा दोगे क्या यहाँ पे mu। मास दिख ही रहा होगा 100 और u का वैल्यू कितना है 5, कितना आ जाएगा ये 500 kg मीटर पर सेकेंड। और ऐसी जब सेकेंड पार्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम, और उसका क्या लिख दोगे? mv, और वहां से उसकी वैल्यू निकाल लोगे। चलो करो इसको। चलो बता देना, सॉल्व भी कर दे रहे एक बार। मास कितना था हमारे पास? 10 kg था। डिस्टेंस कितना दिया था? अभी सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किए होगे। और क्या था? एक्सीलरेशन कितना था हमारे पास? 10 मीटर। और भी कुछ पता था इसमें? यू कितना हमारे पास? ठीक है, देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट से ही तो रखा जा रहा होगा वहां पे। तो इनिशियल कितना ले लोगे यहाँ से अपने मन से? 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे तुमको लगाना क्या, निकालना क्या? मोमेंटम। क्या निकालना है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास हमारे पास था, मास दिया गया कितना था 10, वेलोसिटी हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। कौन सा वेलोसिटी, यानी कि v का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? सॉरी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2as। v का वैल्यू कितना था हमारे पास? निकालना है ये। u का वैल्यू कितना था? 0 इक्वल टू 2 इंटू में a कितना हमारे पास? 10 और s का वैल्यू कितना हमारे पास? 0.8, ठीक है। तो v स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसको हटा दियोगे। 10 में 0.8 का करो, कितना आ जाएगा? 8 और 8 2 जा कितना आ जाएगा? 16। स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा? अंडर रूट बनेगा ना। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो v कितना आ गया हमारे पास? 4 मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में क्या? वेलोसिटी। मास कितना हमारे पास? 10 और वेलोसिटी कितना है? 4। 10 4 जा कितना आ जाएगा ये? 40 kg मीटर क्या पर सेकेंड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को?
सबका आ भी गया था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन चलो सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा। देखो, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg is moving along a straight line, is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour, with a uniform velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। हो गया? अब यहां तक ना, अभी सुन लो, पहले सवाल इतने पे रुकते हैं हम। यहां से तुमको दो चीज पता चल गया, एक तो मास पता चल गया, और यहां से बोल रहा था यहां पे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और मोटर कार का बात किया है कि स्टार्टिंग का ही वेलोसिटी तो बात कर रहे हैं यहां पे, तो स्टार्टिंग वाले को किससे रिप्रेजेंट करोगे? यू से, और यहां दिया गया 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तुमको पता है पहले से कि वेलोसिटी किसमें होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं? बस तू इतना काम कर लेना खुद ही, ये अभी मत करना, ठीक है? कितना आ जाएगा यू का वैल्यू? 25 मीटर पर सेकंड। आगे लिखेंगे, लिखे पहले, फुल स्टॉप। इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन, इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू TO2 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। हो गया? अब ये कौन सा वेलोसिटी है? 18 किलोमीटर पर कौन सा वेलोसिटी है? फाइनल। तो अब यहां से भी v का वैल्यू भी बोल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18, कट जाएगा ये, फाइनल कितना आ जाएगा? ये 5 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है ना? ये चैप्टर 1 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए ऐसे ही, कि जब जब किलोमीटर पर आवर में रहता था मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे, और कैसे करते थे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। आगे लिखना, कहां तक लिखे हो? इन 4 सेकंड। चलो, ये भी पता चल गया, और टाइम भी कितना पता चल गया? 4 सेकंड। आगे लिखना, बाई एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, बाई एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कॉमा, चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कॉमा, चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स। बस हमको इतना बता दो, किसी में दिक्कत नहीं आएगा तुम लोग को। यहां से जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, यहां से 3 चीज निकालना है। पहला क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। सेकंड क्या निकालने के लिए बोला है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या बताया गया था फॉर्मूला? चेंज का बात किया है। मोमेंटम 2 था जो लिखवाए थे, इनिशियल मोमेंटम और क्या? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? mu। फाइनल का क्या था? mv। यही था ना हमारे पास। तो अगर चेंज का बात कर रहा था तो फाइनल में से किसको घटा दोगे? इनिशियल को। किसको घटाओगे? इनिशियल को। तब जाके चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। और थर्ड क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में क्या? एक्सेलरेशन। वो तो निकल जाएगा आसानी से। चलो पहले गिवन नोट करो, नोट किए, यहां पे नोट करो तुम लोग भी। हो गया? ठीक है। चलो सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं यहां से हम लोग। देख के बताओ, v का वैल्यू कितना हमारे पास? 5, u कितना हमारे पास? 25, प्लस ए इंटू में टाइम का वैल्यू कितना हमारे पास? 4।
+25 इधर आके क्या आएगा -25, कितना आ जाएगा ये -20, यही आएगा ना। 4 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड इज इक्वल टू ए, कितनी बार में कटेगा ये 5 बार में, तो ए का वैल्यू आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन माइनस में है तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन, क्या कर रहा है रिटार्डेशन। चलिए नोट करेंगे, पहला एक्सीलरेशन निकल गया हमारा। हो गया तक, सबका हो गया तक। चलो सेकंड नंबर पे लिखो चेंज इन मोमेंटम, लिखो चेंज इन मोमेंटम। तो लिख देना तुम लोग वहां पे आगे, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लिखो चेंज इन मोमेंटम बराबर, पहले पूरा लाइन लिखो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हो गया। अब आगे देखना, यही लगाओगे ना, फाइनल मोमेंटम क्या था mv और इनिशियल क्या था mu। यहां सब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है? अच्छा, अगर नहीं भी कॉमन करना होगा कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मास तुम्हारे पास गिवन था ना, मास कितना था 1200, तो 1200 इंटू में v का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, यही करोगे ना। कॉमन कर लोगे तो थोड़ा में भी हो सकता है जल्दी हो जाए। तो जैसे मान लो मास कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा v माइनस यू। तो मास का वैल्यू कितना हमारे पास 1200, v माइनस यू, v का वैल्यू कितना हमारे पास 5 और u का वैल्यू कितना था, सॉरी एक मिनट, ठीक है यही है ना वैल्यू, तो यही है ना हमारे पास। चलिए ठीक है, 1200 इंटू में कितना आएगा ये -20, कितना आ जाएगा ये 12 टू जा कितना आ जाएगा ये 24,000 न्यूटन। नोट करेंगे इसको सभी लोग, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम निकाल लेना। हाँ तुम क्या बोल रही थी जरा बोलो, तुम टाइम का बात कर रही थी। चलो अच्छा कि पूछ दियो। देखो सुनना ध्यान से, अगर ये कहता सवाल में निकालने के लिए, रुक जाओ नोट मत करो भाई, होल्ड करो थोड़ा। अगर ये कहता सवाल में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो टाइम कब लगता था, जब डेफिनेशन में रेट आता था, है ना। तो कहीं रेट तो बोला नहीं निकालने के लिए, केवल क्या बोला तुमसे, चेंज इन क्या बोला, मोमेंटम। तो अगर चेंज इन मोमेंटम बोला है तो बस फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर ये कह देता रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम, तब यहां नीचे क्या आ जाता, टाइम आ जाता। समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करेंगे इसको। क्या थर्ड पार्ट लगा लेंगे सभी लोग। थर्ड पार्ट निकालना है फोर्स, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू में क्या एक्सेलरेशन, लगा लेंगे। चले मास भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, निकालें। हो गया भाई। थर्ड पार्ट लिखो, F इक्वल टू एम ए, वैल्यू बताओ उसका निकाल के जल्दी। फोर्स निकालना था मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितना था हमारे पास 1200 और एक्सेलरेशन कितना निकाले थे हम लोग 5 की -5, -5 हाँ। $6,000 क्या न्यूटन, यही आ रहा है। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग।